लेकिन भारत से जंग लड़ना पाकिस्तान के हक में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग में 7 दिन भी नहीं टिक सकता। उसके पास इतना गोला बारूद भी नहीं है कि 7 दिन भी जंग लड़ सके। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तानी सेना के पास हथियारों की भारी कमी है। पाकिस्तान की आर्थिक और सैन्य हालत दोनों ही खराब हैं। तो कैसे पाकिस्तान के पास गोला बारूद की कमी है और कैसे जंग में महज 7 दिनों में हो जाएगा पाकिस्तान का खात्मा? इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि पाक के पास 7 दिन का गोला बारूद और 88% गोला बारूद खराब और घटिया। पाक सेना के टैंकों में डीजल तक नहीं है, तेल खरीदने के लिए डॉलर की कमी है और जेट्स के लिए स्पेयर पार्ट्स की कमी, और जंग के दौरान खर्च उठाना भी मुश्किल है। हालांकि पाक के मुकाबले भारत 3 गुना ताकतवर है और इस बीच पाकिस्तान को यह यकीन है कि अगर भारत से जंग हुई तो उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीमा पर वो सैनिकों की तैनाती से ज्यादा आतंकियों की तैनाती करने में जुटा है। बड़ी खबर यह आई है कि पाकिस्तान ने पीओके में अपनी कुख्यात बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट की तैनाती कर दी और बैट में पाकिस्तानी सेना की स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी के कमांडो और लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के आतंकी भी शामिल होते हैं। सिविल ड्रेस में रहने वाली पाकिस्तानी बैट लॉन्च पैड पर तैनात की गई है और बैट को आदेश दिए गए हैं कि वो भारत में घुसकर बड़ी कार्रवाई करे, वापस पाकिस्तानी सीमा में आ जाए। अब पाकिस्तान कैसे कर रहा है बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट की तैनाती? इंफॉर्मेशन आपके सामने। बैट भी पाकिस्तान के काम नहीं आएगा, क्योंकि लॉन्च पैड पर बॉर्डर एक्शन टीम की तैनाती को लेकर खबर आई है। बैट में लश्कर, जैश, हिजबुल के आतंकी और बैट को भारत में घुसने के खुले निर्देश दिए गए हैं। मनीष, इस पर एक क्विक अपडेट आपसे चाहूंगी, उसके बाद एक्सपर्ट से सवाल करूंगी, क्योंकि बैट को भारी गोला बारूद भी दिए गए हैं। हालांकि 3 तरीकों से हमले की रणनीति को लेकर बैट की घुसपैठ, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और आईईडी विस्फोट। लॉन्च पैड पर कितनी तैनाती? दिसंबर 2024 में 167 आतंकी, जनवरी 2025 में 146 आतंकी, फरवरी 2025 में 138 आतंकी और मार्च 2025 में 122 आतंकियों की तैनाती को लेकर यह खबर। मनीष, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में खास करके बैट जैसे कंपोजिशन में ये फर्क करना ही मुश्किल है कि कौन प्रोफेशनल आर्मी है और कौन प्रोफेशनल टेररिस्ट है। और या बहुत हद तक कहें कि जिनको हम टेररिस्ट मानकर चलते हैं उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की आर्मी को सर्व कर रहे होते हैं। यही वजह कि इन सब की तैनाती के पीछे मकसद ये है कि अगर कोई पकड़ा गया, अगर किसी तरह की कार्रवाई उन्होंने की या घुसपैठ की कोशिश की और पकड़ा गया, तो वो कह देंगे, जैसे करगिल के टाइम में कहा गया था कि जी वो तो घुसपैठी हैं या फिर वो पाकिस्तान आर्मी के लोग नहीं हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान की तैयारी ये है कि एक तरफ जहां वो अपनी सीमा पर आर्मी को डिप्लॉय कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो नॉन स्टेट एक्टर्स या दूसरे और लोग हैं उनको डिप्लॉय करने के पीछे पर्पस ये है कि कल के दिन में अगर उसकी कैजुअलिटी होती है या वो पकड़े जाते हैं, वो भारतीय सेना के हत्थे चढ़ते हैं, तो इन सब के समय वो हाथ खड़ा होकर अपनी जिम्मेदारी से भाग सके।